जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमन की बात। मैं हूं आनंद कुमार। आज की बात शुरू करने के पहले एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी नौकरियों में झारखंडियों को ही आने देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहरियों की संख्या 0 कर देंगे। वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है। 50% ST SC OBC में पड़ता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है। क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। दोस्तों, अभी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, जो शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के समापन अभिभाषण में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य में ST SC और OBC को 50% और EWS के लिए 10% नौकरियां आरक्षित हैं। ऐसा नहीं होगा कि शेष 40% में सभी बाहरी ही घुस जाएंगे। पूर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी घुस रहे थे, अभी भी 15-20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इसे भी जल्दी ही 0 कर देंगे, ये मुख्यमंत्री का कहना था। लेकिन हेमंत सोरेन के इस भाषण से यह समझ में नहीं आया कि वे कैसे बाहरियों को पूरी तरह से रोकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में 40% सीटें अनरिजर्व्ड हैं। अगर किसी दूसरे राज्य का अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे आखिर रोका कैसे जाएगा, खासकर उस हालत में जब कट ऑफ मार्क्स और OMR शीट तक JSSC के पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिक किया जाता है। और चूंकि यह अनरिजर्व कैटेगरी है और इसमें किसी भी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए न तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और न झारखंड के शिक्षण संस्थानों से पास करने की बाध्यता ही रहेगी। और तो और क्षेत्रीय भाषाओं की बाध्यता भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि जब वह कह रहे हैं कि वे सामान्य सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों की संख्या 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, तो आखिर करेंगे कैसे? क्या बाहरी उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर वे परीक्षा में बैठ गए और मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर गए तो उन्हें छांटेंगे कैसे? और दूसरी बात यह है कि JSSC की आगामी परीक्षाओं, खास करके CGL की क्या स्थिति है और परीक्षा में सिलेक्शन के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, इसको भी लेकर मेरे कई दर्शकों ने सवाल किए हैं, उनमें काफी उत्सुकता है। इन दोनों विषयों पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है और आप ज्वाइन करने की स्थिति में हैं तो चैनल को कृपया ज्वाइन भी करें। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। दोस्तों, आप लोगों में से कई ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात JSSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा, जिसे CGL परीक्षा भी कहा जाता है, इसके बारे में जानना चाहा है। इस बारे में मैंने JSSC के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी से पूछा। साथ ही मैंने उनसे अन्य परीक्षाओं और आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर भी सवाल पूछे। JSSC चेयरमैन का साफ कहना है कि JSSC CGL की परीक्षा अक्टूबर के मध्य में होगी। यह परीक्षा OMR मोड पर ली जाएगी और इसके साथ ही चेयरमैन श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए
5 लाख से अधिक एप्लीकेशंस आए हैं। आपको याद होगा कि कल मैंने जेएसएससी चेयरमैन के ही हवाले से बताया था कि पीजीटी की परीक्षा अगस्त के मध्य में और डिप्लोमा यानी जेई की परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू होंगी। इनको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बात सीधे सीधे जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी ने दी है। और मेरे प्रश्नों का और मेरी शंकाओं का तत्काल समाधान करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि जेएसएससी आगामी परीक्षाओं को किस आरक्षण नीति के तहत आयोजित करेगा। रिजल्ट निकालने में आरक्षण का पैमाना क्या होगा? क्या 60-40 की नीति रहेगी या कुछ और नीति रहेगी? जब मैंने ये सवाल जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारी आरक्षण नीति के अनुसार हमारे पास 50% जाति आधारित और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, जो केवल और केवल झारखंड के निवासियों के लिए है। यानी आरक्षित कोटे की 60% सीटें पूरी तरह से उन लोगों के लिए रिजर्व हैं जो झारखंड के निवासी हैं। इन 60% सीटों पर झारखंड से बाहर के राज्यों के आवेदक किसी हाल में नहीं आ सकते। श्री त्रिपाठी ने यह बताया कि बाकी 40% सीटें शुद्ध रूप से योग्यता आधारित हैं, यानी मेरिट बेस्ड हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आरक्षित उम्मीदवार जो योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, अर्थात मेरिट लिस्ट में चुने जाते हैं, उन्हें इस 40% श्रेणी में शामिल किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार आरक्षण कोटि से आने के बावजूद आरक्षित सूची का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि अनारक्षित कोटे में शामिल हो जाते हैं। तो यह था जेएसएससी का आधिकारिक पक्ष, जो कि स्वयं जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी ने दिया। अब आते हैं मुख्यमंत्री की उस बात पर कि अभी भी नौकरियों में 15 से 20% लोग बाहर ही आ जाते हैं। हम इसे भी जल्दी ही जीरो कर देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा कहकर जेएसएससी और जेपीएससी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को संदेहास्पद नहीं बना रहे? आखिर अभी के हालात में 40% अनारक्षित सीटों पर बाहरी लोगों को रोकने का कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आंसर की को आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने से रोकता है, कट ऑफ मार्क जारी करने और उम्मीदवार की ओएमआर शीट तक अपलोड करने के बाद आप किसी सफल उम्मीदवार को कैसे छांट देंगे? इसको क्लियर तो करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि जेएसएससी की परीक्षाओं में तो इंटरव्यू भी नहीं होता कि बाहरी उम्मीदवारों को आप 0 अंक देकर छांट देंगे। वहां तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर उम्मीदवार सफल हो गया तो। और उम्मीदवार अगर क्वालिफाई कर गया है और उसके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उसे किस आधार पर रोका जाएगा? तो क्या बाहरी उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए सरकार ने कोई हिडन एजेंडा सेट किया है? कोई क्या गुप्त व्यवस्था की है? और वह गुप्त व्यवस्था या हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो उम्मीदवार झारखंडी नहीं हैं, बाहर के हैं, क्या सरकार की ओर से संबंधित आयोग को वैसे उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड ही जारी नहीं करने का अलिखित आदेश दे दिया जाएगा? क्या ऐसा करना प्रैक्टिकली संभव है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करना संभव है और ऐसा हो सकता है। तो आखिर क्या किया जाएगा कि बाहरी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल ही ना हो सके? क्योंकि परीक्षा में शामिल होने के बाद और मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद दूसरे किसी तरीके से बाहरी उम्मीदवारों को सिलेक्ट होने से रोकने का कोई तरीका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि उन्होंने किस तरीके से, किस फॉर्मूले से बाहरी उम्मीदवारों की संख्या को 75% से घटाकर 15-20% तक ला दिया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह भाषण एक राजनीतिक बयान हो और झारखंडी छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह बात कही हो, ताकि छात्रों को लगे कि सचमुच सरकार बाहरी लोगों को झारखंड की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए गंभीर है। और बाहर के छात्रों में भी यह संदेश जाए कि जब झारखंड में उनका सिलेक्शन ही नहीं होना है, तो वे या तो फॉर्म ही ना भरेंगे और या फिर बहुत कम संख्या में फॉर्म बाहर से आएंगे। लेकिन ये सब दलीलें मुझे खुद में ही लचर लग रही हैं, बेसलेस लग रही हैं, बेबुनियाद लग रही हैं।
और जब तक सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लाती जिससे अधिक से अधिक झारखंडी अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरियों में आने का रास्ता कानूनी रूप से खुल जाए, कानूनी रूप से साफ हो जाए, मुख्यमंत्री के ऐसे बयान झारखंडी और बाहरी दोनों तरह के उम्मीदवारों को भ्रम जाल में उलझाएंगे, कंफ्यूज करेंगे और इससे परीक्षा लेने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में आएगी। क्योंकि सरकार परीक्षाएं नहीं लेती, परीक्षाओं में सरकार का कोई दखल भी नहीं होता। परीक्षाओं का आयोजन और उम्मीदवारों का चयन जेपीएससी और जेएसएससी जैसी स्वतंत्र और स्वायत्त आयोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में बाहरी उम्मीदवारों की संख्या शून्य करने के मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए भाषण से इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर बाहरी उम्मीदवारों की संख्या शून्य कैसे की जाएगी, जीरो कैसे किया जाएगा, यह फिलहाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। शायद मुख्यमंत्री जी के पास हो, शायद झारखंड की सरकार के पास हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।